नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न में हैं। उससे पहले मैं आपकी थोड़ा सा एक नज़र पड़ रही है आपकी मस्तिष्क की लकीर पे। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी मस्तिष्क की लकीर जो है इस प्रकार से स्पष्ट तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है और जो चंद्रमा का मध्य क्षेत्र है उस क्षेत्र को पार करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब है कि आप आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपकी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा सोचने वाली हो गई है। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है न वो भी एकाग्रचित्त कम हो पा रहा है, लेकिन ये आगे चलकर श्रेष्ठ सफलता को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में फिर भी डूबा रहेगा, ये इस चीज़ की ओर जो है इंगित कर रहा है। वैसे आपका जो बौद्धिक स्तर है वो वास्तव में बहुत शानदार है, बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन मस्तिष्क रेखा के ठीक नीचे बगल में और उच्च मंगल पे यहाँ पे एक तिल दिखाई दे रहा है। ये पराक्रम को हद की जो पराकाष्ठा है उसको पार करा लेता है और ऐसे में व्यक्ति के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। कई बार तो थोड़ा सा क्रोध आने पे व्यक्ति अपने आपा को खो लेता है। झगड़ा है, झंझट है, चिड़चिड़ापन है, ये चीज़ें ऐसी प्रवृत्ति को ये व्यक्ति के अंदर पैदा कर लेता है। तो आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसमें मंगल का उपाय दूंगा। वो उपाय आपको विधिवत तरीके से करना है, वो क्रिया आपको विधिवत तरीके से करना है। तो जो ये काला तिल है या भूरा तिल है, इस तिल का जो परिणाम है ये जीवन में धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और इसका प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा। ठीक है न, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि देखिएगा ये आगे जाके समस्याएं पैदा कर सकता है। यहाँ पे अगर आपका हम मणिबंध देखते हैं तो मणिबंध की जो ये पहली रेखा है ये अंत में विभाजित हो चुकी है और इसका परिणाम इस पर भी पड़ेगा। ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, ये है आपकी आरोग्य की रेखा, ये है आपकी तंदुरुस्ती की रेखा। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में बताती है, आरोग्य के बारे में बताती है, तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। आगे चलकर इसका दो भागों में बंटना और इसका जो है यहाँ पे तिल का होना यही बताता है कि आपको जीवन के अंतिम क्षणों में अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, विशेषकर मेंटली तौर पे, मानसिक तौर पे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें न हो पैदा, इसके लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है जो मस्तिष्क को विकसित करता है, कंट्रोल में रखता है और मस्तिष्क या शरीर में जो भी छोटी मोटी समस्याओं से बड़ी समस्या उत्पन्न होती है उसको ख़त्म करता है। इस प्रकार का मैं जो है आपको एक प्रकार का मेडिटेशन दे दूंगा, प्राणायाम दे दूंगा, वो योगा दूंगा, वो ज़रूर करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो ये चीज़ें आपकी मुख्य है। अब थोड़ा सा आपके प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पे आप पहला प्रश्न लिखते हैं, आपके 2 बच्चे हैं, आगे जाकर आपके साथ रहेंगे या नहीं। अब ये चिंताएं क्यों दिखा रहा है, कौन सा ग्रह ऐसा है जो परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताओं को दिखा रहा है। ठीक है ना, ये है आपका बृहस्पति। आप अगर अपने बृहस्पति को देखें तो ये शनि की तरफ झुक रहा है,
और जब बृहस्पति शनि की तरफ झुकता है तो निश्चित रूप से परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं उभरती हैं। और जब हृदय की रेखा को कुछ रेखाएं इस प्रकार से काटती हैं तो पारिवारिक समस्याएं भी दिखाता है ये। तो परिवार को लेके जो चिंताएं हैं ये बृहस्पति का शनि की तरफ देखना अपने आप में जो है इंगित करता है। और आपको थोड़ा सा अपने व्यवहार में मधुरता, हल्का कठोरता तो रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मधुरता परिवार के प्रति रखनी है। तो शुक्र के कारण ये स्पष्ट बता रहा है, अगर ऐसा आप रखते हैं तो निश्चित ही जो है आगे जाकर आपको पारिवारिक सुख मिलेगा, मानी बच्चे साथ में रहेंगे। दूसरा, आप यहाँ पे लिखते हैं मुझे बच्चों के साथ बिजनेस करना चाहिए या बच्चों से अलग। देखिएगा, आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है जो पार्टनरशिप है ना व्यापार में, वो पार्टनरशिप नहीं दिख रही है। ठीक है ना। हाँ, परिवार के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अलग से भी करें, उनको अपना व्यापार करने दें, ये अंगूठा स्पष्ट बता रहा है, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा, बिजनेस बाहर करूं या अपने गांव में करूं। आप बिजनेस बाहर भी कर सकते हैं और अपने गांव में भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें इस प्रकार से जो है आपकी हथेली में जीवन की लकीर है, तो अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की दिखाई दे रही है। जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तरक्की ही नहीं है, तरक्की आप कर पाएंगे। चौथा सवाल आप लिखते हैं, मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है तो मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं। अगर कर सकता हूँ तो लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज। देखिएगा, ये आपका निम्न मंगल का क्षेत्र है, ठीक है ना। यहाँ से एक रेखा गुजर करके हृदय की रेखा में समाहित हो चुकी है, और जो आपकी यूरिन रेखा है ये यहाँ से इस प्रकार से जा रही है। तो जो इनका संकेत है, एक तो मांगलिक संकेत है, दूसरा ये जो है यूरिन रेखा का संकेत अच्छा नहीं है। यदि आपकी शादी हो भी जाए, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, तो कुछ समय बाद कहीं ना कहीं ये जो है इस प्रकार की एक रेखा और आ रही है, ये कोर्ट कचहरी का मामला बनाएगा, ठीक है ना। ऐसी कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी कि कोर्ट कचहरी का मामला बनाएगा, धन हानि होगी और आपके स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। शादी होने को तो हो जाएगी, चाहे आप अरेंज मैरिज करें चाहे आप लव मैरिज करें, लेकिन आपके जीवन के लिए ये मैरिज करना, ये शादी करना खतरनाक साबित होगा और आप कहीं ना कहीं पचड़ों में पड़ जाएंगे और जीवन का जो सुख है, जो सुकून है, वो ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार से स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली बता रही है, एक तो मंगल के कारण और एक यूरिन रेखा के कारण, और तीसरी मंगल से आकर बुध की तरफ जाने वाली लकीर के कारण ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप अपने हाथ का अध्ययन खुद भी कर सकते हैं, यही चीज़ें आपको दिखाई देंगी। पांचवा आप लिखते हैं, मेरे पास खुद का घर कब तक होगा, मेरे पास पैसे रुकते नहीं, तो मेरे पास पैसे कब तक इकट्ठा होगा या ऐसे ही ज़िंदगी चलेगी। मुझे ठीक है ना, ये आपने लिखा है, मेरे पास खुद का घर कब तक होगा, मेरे पास पैसे रुकते नहीं, तो मेरे पास पैसे कब तक इकट्ठा होगा या ऐसे ही ज़िंदगी चलेगी, ये आप लिखते हैं। देखिएगा, इसके लिए हम सूर्य पर्वत को देखेंगे। यहाँ पे ये आपकी इंडेक्स की रिंग फिंगर है, और इसके नीचे का जो ये भाग है ये सूर्य का पर्वत है। ये बहुत महत्वपूर्ण पर्वत होता है। इसी के ऊपर निर्भर करता है कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में यश मिलेगा, अपना घर मिलेगा, या व्यक्ति तरक्की कितना करेगा। ये इसके ऊपर स्पष्ट तरीके से निर्भर करता है।
यहाँ पे आप देखेंगे एक रेखा इस तरह से है, एक रेखा इस तरह से है, और यहाँ पे एक रेखा इस प्रकार से आती हुई, और यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है। ठीक है ना। त्रिकोण बनने का स्पष्ट मतलब होता है जब सूर्य अपनी पावर जनरेट करेगा, अपनी किरणों को फैलाएगा, आपका जो अंदर भीतरी सूर्य है वो पावरफुल हो जाएगा, तो आपको वाहन का और अपने घर का शानदार सुख मिलेगा, ये स्पष्ट है। दूसरा ये बता रहा है जब आप अपने सूर्य को मजबूत करेंगे तो एक तो ऑटोमेटिक तरीके से आपकी बुद्धि विकसित हो जाएगी, आप कला के पारखी होंगे और सिद्धहस्त हो जाएंगे। ये स्पष्ट बता रहा है कि अगर आप इन 2.5 सालों में, जो ये पीरियड है 2.5 सालों का, इन 2.5 सालों के पीरियड में जो मैं आपको सूर्य उपासना और दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसको आप विधिवत तरीके से अगर करते हैं तो निश्चित ही आपका सूर्य पावर जनरेट करने बैठ जाएगा और इसके परिणाम आपको शानदार मिलने बैठ जाएंगे। तो निश्चित ही उसके बाद का जो समय है, ठीक है ना, 65 ईयर तक का, उसके बीच में आपको अपने शानदार वाहन का और अपने एक अच्छे सुकून भरे घर का सुख मिल जाएगा। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं पैसे भी आपके हथेली में रुकने बैठ जाएंगे और धन की मात्रा, जो आर्थिक स्थिति है, वो ज़बरदस्त रूप में आपकी उछाल लेगी। और कहीं ना कहीं धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में आप अपना स्थान बना लेंगे, चाहे आप कितने भी गरीब हैं, कितने भी संघर्ष में हैं, चाहे आपके पास धन रुकता है चाहे नहीं रुकता है, लेकिन ये सूर्य का त्रिकोण ज़बरदस्त फायदा देगा। दूसरी बात, आपकी हथेली में ये 2 रेखाएं विकसित हो रही हैं, तो पुत्र सुख आपको निश्चित रूप से जीवन में संतान सुख अवश्य मिलेगा, बच्चे साथ में रहेंगे, उनका सपोर्ट मिलेगा। दूसरी बात है यश की प्राप्ति होगी और विपुल संपत्ति का आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा, लेकिन ये सब तब होंगे जब आपका सूर्य पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएगा। अभी चिन्ह इसमें शानदार है, लेकिन आपका सूर्य बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउन दिखाई दे रहा है, ये जो पर्वत है ये बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। और जब किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर सूर्य का पर्वत इस प्रकार से बहुत डाउन हो तो ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती है। दूसरी बात है, ऐसे में जो प्रयास आप करते हैं उन प्रयासों में आप पूरी तरह से सफलता की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। जो मेहनत आप करते हैं, जो परिश्रम आप करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। जो क्वालिटी आपके अंदर होती है उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर के नहीं आ पाती है। एक सहजता से, एक सरलता से ऐसे में व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। और अगर दूसरी बात करें हम, ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार कर रहा हो तो व्यापार में न तो वो विस्तार मिलता है, न फैलाव मिलता है, न नाम मिलता है, न यश मिलता है, न व्यक्ति उस प्रकार से जो है अपना ब्रांड बना पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति में अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि देखिएगा, जब लंबे समय से आपका रूटीन अव्यवस्थित हो जाए तो आपके जो शारीरिक चक्र है वो धीरे धीरे इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होती हैं, तो इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। जहाँ आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली है, आपकी जीवन का उत्साह है, आपकी जीवन की ऊर्जा है, ये बिखरने बैठ जाती है। और कहीं ना कहीं जो है
इनकी चिंताएं आपको करनी पड़ती हैं। क्या करना चाहिए आपको? मैंने पहले भी कहा है, मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना दे रहा हूँ। इनको विधिवत तरीके से करिएगा। जब आप इनको विधिवत तरीके से करने बैठेंगे तो इसका प्रभाव आपकी जीवन के तमाम आयामों पे ज़बरदस्त रूप में पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतरीन हो जाएगा, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें आपके साथ बनी रहेंगी तो आपका सूर्य का पर्वत बेहतरीन अवस्था में आ जाए, इसके लिए आपको उपाय करने होंगे। आप 6वां प्रश्न लिखते हैं, मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए। आप अभी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का कार्य करते हैं, सेल एवं सर्विस का कार्य करते हैं, जो मेरे ख्याल से बेहतरीन है आपके लिए। आप इसी में आगे बढ़िएगा और इसके अलावा कोई और काम करना चाहते हैं तो आपका चंद्रमा फूड बिजनेस है, इसको स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है। टूर एंड ट्रेवल्स का है, ठीक है ना, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, इसको भी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप इसमें कोई चॉइस नहीं रखते हैं तो आपका शुक्र का पर्वत रेडीमेड कपड़ों का कार्य और ब्यूटी इंडस्ट्री का जो कार्य है उसको भी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं अन्य कार्य करने का तो ये भी कर सकते हैं। वैसे जो कार्य आप कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं तो आपके लिए बेहतरीन होगा। आपके कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे, इनके मैंने उत्तर देना शुरू किया है और उत्तर दिया है आपको विधिवत तरीके से समझा के। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। देखिएगा, अगर हम पूजा की बात करें तो आपको केवल और केवल भगवान सूर्य की क्रिया और सूर्य उपासना जरूर करनी चाहिए। निश्चित ही जीवन में सार्थकता हासिल होगी। यहाँ पे मणिबंध में दूसरी लकीर अगर आप देखेंगे इस तरह से जो है बनती हुई दिखाई दे रही है, ये है धन और संपत्ति की रेखा। ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। आपकी करियर और धन की रेखा यहाँ पे टूटी टूटी नज़र आ रही है। जब करियर और धन की रेखा टूटी टूटी नज़र हो और ये भी मणिबंध की दूसरी रेखा भी स्पष्ट तरीके से न हो तो धन और करियर के मामले में ये बिखराव पैदा करती हैं। बिखराव का मतलब जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी, जो अस्थायित्व की प्राप्ति होनी चाहिए थी, वो अस्थायित्व नहीं दिखता है। करियर के मामले में भी उतार चढ़ाव रहता है और धन के मामले में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव रहता है। तो इसको स्थिर करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो स्वास्थ्य के लिए भी अन्य कार्यों के लिए भी हो, ये इसके लिए भी है। आपको दिन में 2 बार करना है। एक सुबह करेंगे आप दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, मैंने पहले भी बताया है। ये सुबह नाश्ता करने के आधा या 1 घंटे पहले करेंगे। रात्रि को आप करेंगे जब आप डिनर कर रहे होंगे तो उसके आधा या 1 घंटा पहले इस दिव्य योग ध्यान क्रिया को करेंगे। और रात्रि के समय का महालक्ष्मी का एक उपाय दे रहा हूँ, इसको भी जरूर करना है। निश्चित रूप से अगर आप करते हैं तो आपकी दोनों मनी लाइनें स्पष्ट हो जाएंगी और जो आपका करियर का मामला है, जो आपका धन का मामला है, वो निश्चित रूप से अस्थायी रूप में उभरेगा, उसमें स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी और इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखिए तीसरी रेखा का प्रादुर्भाव हो रहा है। ये उदयमान स्थिति में आ रही हैं। 2.5 से 3 वर्षों के बाद इनका हल्का हल्का जो है प्रभाव दिखने बैठ जाएगा। ये सुख की रेखा है। निश्चित रूप से आगे चलकर आपको अपने धन का, अपने स्वास्थ्य का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित तौर पे मिलने वाला है। ये लकीर यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है, जो अच्छा संकेत देती हुई दिखाई दे रही है।
यहाँ पे देखेंगे तो ये सीधी खड़ी है और हल की तरफ इसकी तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है, जो आपकी धार्मिक भावनाओं को बता रही है कि व्यक्ति कहीं न कहीं अध्यात्म में रुचि रखने वाला है, धर्म में रुचि रखने वाला है। ये मिडिल फिंगर इस प्रकार से झुक रही है सूर्य की उंगली की तरफ। बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती है, ये स्पष्ट दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है नेचुरल तरीके से। सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से शनि की तरफ झुक रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और ये चीज़ कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। यहाँ पे सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली लगभग बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और इस समय जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। लेकिन इनके बीच में गैप है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और यहाँ पे सूर्य की उंगली की तरफ। निश्चित रूप से ये आपकी बुद्धि की कारक है। इसका झुकना बता रहा है कि धन कमाने की ललक आपके जीवन में ज़बरदस्त है और ये इसके पहले पौरवे से ऊपर भी दिखाई दे रही है। ये श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठ इसलिए है, एक तो ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकल रूप में या तो व्यापारी होता है और नौकरी कर रहा हो। आप देखेंगे तो चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी नौकरी करे, ऐसा व्यक्ति अधिकारी लेवल का होता है। सूर्य के पुष्ट और सुंदर होने पर कहीं न कहीं उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, कहीं न कहीं श्रेष्ठ सफलता को हासिल करेंगे। दो चीज़ों की वजह से, एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार रहेंगे, उसके दम पर सफलता होंगे। दूसरी बात, आप अपने बलबूते पे कुछ करने वाले व्यक्ति हैं, ये गुण आपको सफल बनाएंगे। इस प्रकार से चीज़ों को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये आपकी हृदय की रेखा है। धीरे धीरे जो है यहाँ पे बृहस्पति और शनि के बीच में जो है कि जा रही है। इसका मतलब है धीरे धीरे आपकी महत्वाकांक्षाएं बलवती हो रही हैं, आपकी सोच पॉजिटिव हो रही है, आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, आपकी इच्छा भी एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की हो रही है और इसके लिए आप मेहनत करने को भी स्पष्ट तरीके से तैयार दिखाई दे रही है, जो एक अच्छी चीज़ है। आपकी जीवन की रेखा भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना को दिखाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इसमें ये होना बताता है कि अपने जन्म स्थान से दूर आपकी बड़ी तरक्की दिख रही है। जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा तरक्की यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। बाकी सभी रेखाओं का अध्ययन लगभग मैंने कर लिया है। यहाँ पे ये आपका शुक्र का पर्वत है। शुक्र का पर्वत आपका अच्छा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति जो रुझान है वो बना रहेगा, चाहे वो नए प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी हो। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपका रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा, आपका आकर्षण रहेगा, चाहे वो लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। शुक्र अच्छा है आपका, तो इसका मतलब है आगे चलकर इसका सुख आपको भोगने को मिलेगा, ये ठीक है। निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं। तिल का उपाय जरूर करें, आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा, ये स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे बृहस्पति में अगर हम देखें तो इस प्रकार से कुछ रेखाएं दिख रही हैं, कुछ आध्यात्मिक की ओर इशारा कर रहे हैं और कुछ आपकी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है।
लेकिन बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहा है। 2.5 से 3 सालों तक परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं भी बनी रहेंगी और बीच बीच में थोड़ा सा समस्याएं भी उभर सकती हैं। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें और हो सके हर बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति की पूजा करें या भगवान विष्णु की पूजा करें, उनको पीला फूल चढ़ाएं तो काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। शनि का पर्वत अगर देखें, कभी कभी बेवजह की चिंताएं घेर लेती हैं या कुछ न कुछ ऐसी वजहें पैदा हो जाती हैं जो तनाव की स्थिति या समस्याओं की स्थिति को पैदा करती हैं। इसके लिए आपको जो है हनुमान जी की परस्पर तरीके से पूजा करनी होगी और ओम शं शनिश्चराय नमः हर शनिवार को आपको रात्रि के समय पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके एक माला का जाप करना होगा, रुद्राक्ष की माला से। अगर कर सकते हैं तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ये इस पर्वत का हमने अध्ययन कर लिया है। यहाँ पे अगर हम देखें, आपका वाणी का ग्रह बहुत अच्छा है, वाणी की बहुत अच्छी स्थिति रहेगी और कहीं ना कहीं अगर योजनाबद्ध तरीके से हम काम करें तो लाभ होगा। आपका चंद्रमा बेहतरीन है, देखिएगा आप मानसिक रूप से मजबूत रहने वाले हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में इसकी वजह से और इसकी वजह से अगर कोई समस्या आ भी जाती है तो भी इनकी वजह से मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा आपका मजबूत है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पे आगे चलकर ठीक रहने वाला है और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। चंद्रमा आपका अच्छा है, क्रिएटिविटी आपके अंदर बनी हुई है, आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा आपका बेहतरीन है, सकारात्मक सोच रहेगी और छल कपट से दूर रहेंगे। मन से भी सुंदरता बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, जिसका प्रभाव तन पर भी पड़ेगा। आप तन से भी सुंदर रहेंगे, ये स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।